हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि हाल ही में एक विभाग ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है कि आपकी जो अभी तक प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, चाहे उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होती थी, उसमें दो प्रक्रियाओं से गुजरना होता था। पहले आपको पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी होती थी, उसके बाद आपको चयन परीक्षा देनी होती थी। लेकिन अब विभाग ने ईएसबी को अपना प्रस्ताव सौंप दिया है और जल्द ही आपको एक नई अपडेट देखने को मिल सकती है। क्या हो सकती है वो अपडेट? अब आपको एक परीक्षा से गुजरना होगा, केवल आपको पात्रता परीक्षा देनी होगी, उसी से आपका डायरेक्ट चयन हो जाएगा। तो क्या है विभाग की पूरी जानकारी, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव। अब सिर्फ पात्रता परीक्षा टेट से होगी शिक्षक भर्ती, अर्थात आपको ओनली पहले के जैसा फंडा लागू किया जा रहा है कि आपको टेट परीक्षा देनी होगी, उसी से आपका चयन हो जाएगा। चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, अब आपको चयन परीक्षा नहीं देनी है। एकदम विस्तार से जानकारी है, सभी ने वक्तव्य देकर जानकारी दी है, कटिंग दिखा कर दी है, मैंने आपको बाकायदा पीपीटी के रूप में प्रस्तुत की है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, प्रस्ताव ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जाएगा। अर्थात कि अभी प्रस्ताव बनाया गया है, इसको हाल ही में प्रसारित भी किया गया है और जल्द इसको विभाग ट्रांसफर कर देगा ईएसबी को, अर्थात कि कर्मचारी चयन मंडल को। आइए और आगे देखते हैं क्या जानकारी है। नई व्यवस्था, केवल पात्रता परीक्षा आयोजित होगी, टेट के स्कोर के आधार पर भर्ती की जाएगी, आजीवन वैध रहेगा पात्रता परीक्षा का स्कोर, अर्थात आपको टेट एक बार आपने परीक्षा दी तो वो भी आपका आजीवन मान्य रहेगा और ये नियम पहले भी हो चुका है। और साथ में आपको ये भी पता है कि पात्रता परीक्षा पास करना सबको अनिवार्य है, एक कोर्ट का भी निर्णय है। लेकिन अब प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक, चाहे उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं, उनका इसी भर्ती से चयन भी होगा। आइए और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा उम्मीदवारों को लाभ, उम्मीदवारों को इससे क्या लाभ होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बार बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, आवेदन और परीक्षा शुल्क का खर्च कम होगा, भर्ती प्रक्रिया आसान और तेज होगी, अर्थात आपकी इसी भर्ती से, इस एक भर्ती से आपकी चयन भी हो जाएगा और आपको पर्याप्त टीचर भी प्राप्त हो जाएंगे, विभाग का ऐसा भी कहना है। आइए और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है प्रदेश में शिक्षकों की कमी, अर्थात जितनी भी कमी है वो इससे जल्द पूर्ण होगी। सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख पद खाली हैं, कई स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, अर्थात बहुत सारी ऐसी शिक्षा व्यवस्था में स्कूलें हैं जहां शिक्षक विहीन शालाएं हैं। तो इनको भरने के लिए सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है। लेकिन इन्हें कौन समझाए कि जो हाल ही में परीक्षा हुई हैं उन्हीं में पद वृद्धि करके पात्र उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकता है, लेकिन ऐसा ये नहीं करेंगे। आइए और आगे देखते हैं भर्ती से जुड़ी जानकारी। इस साल लगभग 30,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक पद में शामिल होंगे, अर्थात 30,000 भर्तियां पुनः आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप वर्ग 3 की देखें और चाहे आप वर्ग 2 की देखें, तो दोनों मिलाकर 30,000 भर्तियां विभाग भरने वाला है। लेकिन साथियों ध्यान दें कि यदि आपको पद वृद्धि के लिए प्रयास नहीं आपने किया तो आपको आगे चल के समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आप 24 तारीख को जो ये आंदोलन का मुहिम ठानी गई है, इसमें आप लोग शामिल जरूर हों ताकि पद वृद्धि हो सके, क्योंकि विभाग खुद ये बता रहा है कि हमारे विभाग में 1 लाख पद खाली हैं। जब 1 लाख पद खाली हैं तो जो वर्ग 3 की परीक्षा हुई है, यदि इसमें 25,000 भी पद वृद्धि विभाग कर दे तो बहुत सारे उम्मीदवारों का लगभग 50 प्लस जिनके स्कोर हैं उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा साथियों। तो आप सब लोग 24 तारीख को जरूर आएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएं। अभी आपको इसके बाद एक आंदोलन और करना है, जो हमारे ओबीसी के छात्र हैं उनको, जो इनके पद होल्ड किए गए हैं, लगभग आपको पता है कि 13% जो पद हैं इनके होल्ड हैं। 13% में यदि वही मेल कैंडिडेट के देखें और फीमेल कैंडिडेट के देखें एज अ गेस्ट टीचर, तो यहाँ पे देखें तो टोटल जो पद हैं
497 इनके हैं और 497 इनके हैं, अर्थात 497 लगभग 1K के आसपास पद आपके होल्ड किए गए हैं। यदि ये होल्ड खुलता है तब भी आपको फायदा होगा और आपकी जॉब आपको प्राप्त हो जाएगी। वही हम बात करें जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, फ्रेश कैंडिडेट का मतलब जो नॉन गेस्ट हैं, तो उनकी जो कट ऑफ उनके जो पद होल्ड किए गए हैं, चाहे आप मेल के देखें या फीमेल के देखें, तो इनके भी लगभग 488 के आसपास पद हैं और 488 इनके भी हैं। समथिंग लमसम 1000 के आसपास इनके भी पद होल्ड किए गए हैं। तो टोटल जो हैं 2 के पद होल्ड हैं ओबीसी के। जो आने वाले समय में निर्णय आएगा उसके आधार पर आपकी भर्तियां की जाएंगी। हालांकि विभाग का कहना है कि हम जो पद बचाए हुए हैं उनको हम उसी भर्ती से भरेंगे, चाहे वो आज से 6 माह बाद या 1 वर्ष बाद फैसला आए, लेकिन उसके पहले हमें प्रयास करना होगा। किसके लिए? पद वृद्धि के लिए। तो आप सब लोग भोपाल जरूर पधारें ताकि अपनी पद वृद्धि हो सके और अपने हितों में निर्णय आए, ताकि अपन लोग जल्द से जल्द सिलेक्ट हों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारी वीडियो को लाइक करें और अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ आप जुड़ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।